राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में यूथ कांग्रेस का चुनाव होगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हार जाने वाले सुमित बगासरा हमारे साथ हैं। ये आपने क्या किया ऐसा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के बाद भी आपको हटा दिया? जी, इसी सवाल का जवाब हम जो हमारे यूथ कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी है, उससे जानना चाह रहे हैं। जब चुनाव की सदस्यता अभियान हुआ था, मेरे साथियों ने पूरे प्रदेश में सबसे अधिक मेंबरशिप लगभग 1 लाख से ऊपर करवाई थी। चुनाव जब हुए, बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे अधिक वोटों से मुझे यूथ कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से विजयी घोषित किया। और लेकिन वहाँ से जब आया तो कहा गया कि कुछ फर्जीवाड़ा हुआ जी, है, जो मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, तो ऐसा क्या फर्जीवाड़ा था वो? जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस बहाने से रिजल्ट कोरोना के अंदर चेंज किया गया 7 अप्रैल को, कहा गया कि वोटों के अंदर गड़बड़ी पाई गई है और अनजान लोगों के खिलाफ दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है और उस जांच के आधार पे आगे की कार्यवाही संगठन लेगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसका मतलब या तो इलेक्शन कमेटी ने झूठ बोला, और अगर झूठ नहीं बोला तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। इसी के लिए हमने निवेदन किया है। हम दिल्ली भी जल्द जा रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी, जिनके उद्देश्य जिनके जो था यूथ कांग्रेस में आंतरिक संगठन चुनाव में पारदर्शिता और विश्वसनीयता का, वो जो अभी तहस नहस हो रहा है, उनके पास जाएंगे और उनसे मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो यूथ कांग्रेस ने कहा था एफआईआर दर्ज नहीं करवाने की बात की थी, करवाएं और सच्चाई सामने आए कि आखिर गड़बड़ हुई है तो कैसे हुई है। हम तो नहीं कहते यूथ कांग्रेस कह रही गड़बड़ हुई है, तो आखिर उन दोषियों का नाम सामने आना चाहिए। तो यूथ कांग्रेस इलेक्शन कमेटी एफआईआर दर्ज कराने से क्यों संकोच कर रही है। यही सवाल उठता है कि अगर आपने गड़बड़ी नहीं की तो पार्टी आपको क्यों हटाएगी जीतने वाले को? इसी सवाल का उत्तर जानने के लिए हम लगातार राष्ट्रीय कमेटी से संपर्क में हैं। लेकिन कोरोना के अंदर हमें कहा गया कि लॉकडाउन है, आप लॉकडाउन के बाद आइएगा और कमेटी के सामने अपनी बात रखिएगा, क्योंकि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमेटी ने इलेक्शन करवाए हैं, तो उन्हें इस बात की जानकारी है। इसी बात को लेकर जब हम दिल्ली जाएंगे तो हमने इनसे यही सवाल है कि आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। और हम तो ये भी कह रहे हैं, राजस्थान के अंदर हमारी सरकार है कांग्रेस की, तो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और उप मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट जी हैं, पीसीसी अध्यक्ष, इनसे कहकर यहाँ पे राजस्थान में सरकारी एजेंसियों से सहयोग लिया जाए और सच्चाई सामने आनी चाहिए कि जिस प्रकार से उपहास का विषय बना है राजस्थान कांग्रेस यूथ कांग्रेस चुनाव, जिस व्यक्ति ने गड़बड़ अगर हुई है तो गड़बड़ किसने करी उसका नाम सामने आनी चाहिए, या फिर कोई तकनीकी समस्या है। जिसमें उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर चुनाव लड़ा 8 जिलाध्यक्ष के लोगों ने, लेकिन परिणाम के अंदर 13 लोगों के नाम आ रहे हैं, तो बताया गया कि गलती से पंजाब का रिजल्ट चढ़ गया है और आज तक जिलाध्यक्ष का चुनाव परिणाम वहाँ पे होल्ड पे। तो हमारी मांग ये, अगर तकनीकी दिक्कत है तो इसकी जिम्मेदारी तय की जाए। आखिर चुनाव करवाने के लिए कौन सी प्राइवेट कंपनी थी, और सच्चाई कम से कम सामने आनी चाहिए। अगर दोष गड़बड़ हुई तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दोषी कोई नहीं है तो ये इलेक्शन कमेटी की गड़बड़ है या फिर चुनाव करवाने वाली कंपनी की गड़बड़ है, तो उनको अपना जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और तब तक के लिए प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव का रिजल्ट होल्ड किया जाए, क्योंकि बाकी चुनाव तो रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। कुछ लोगों ने पहले भी आपके खिलाफ शिकायत की थी कि ये फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीते हैं, तो वो लोगों को कैसे पता चला कि आप फर्जीवाड़ा क्यों, क्या आपकी कोई जाति दुश्मनी थी, कैसे पता चला? जी, आपको ये जानकारी आश्चर्य होगा कि आज कोई भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं कह रहा है। पहले भी जब कोई एक समाचार पत्र के माध्यम से मालूम पड़ा, उनसे जब राष्ट्रीय कमेटी ने पूछा तो उनको जवाब ये दिया गया उस व्यक्ति ने राष्ट्रीय कमेटी को कि नहीं, मैंने तो ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया, ये तो मीडिया ने ऐसे ही छाप दिया। तो आरोप कोई नहीं लगा रहा है, कोई दोषी हमें नहीं बता रहा है, तो फिर दोषी आखिर है कौन? उस दोषी व्यक्ति का नाम वो राष्ट्रीय कमेटी मानती है। हमारी सर्वाधिक मेंबरशिप थी, हम सबसे मेहनती आदमी थे। एनएसयू का अध्यक्ष रहते हुए जब मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, माननीय राहुल गांधी जी सर्वाधिक पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का इनाम भी मुझे दिया था, किताब भी मुझे दिया था। तो बात तो पूरी कहानी घूम फिर के वहीं आ रही है कि आखिर गड़बड़ हुई है तो हुई कहाँ है, दोषी कौन है। और जहाँ तक शिकायत की बात है, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, मैं आपको भी फोल्डर दूंगा, मैंने जो मेल किए हुए हैं राष्ट्रीय कमेटी जो चुनाव आयोग की है उसको, कि हमने चुनाव से पहले ही हम आशंकित थे कि वोटर लिस्ट जो थी वो आउट हो गई थी, तो हमने कहा कि वोटर लिस्ट आउट हो गई तो फिर चुनाव परिणाम में भी गड़बड़ हो सकती है, कर पे अपने सिक्योरिटी सिस्टम टाइट करें। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी कोई मान नहीं रहा है? राहुल गांधी ने जो सिस्टम बनाया था वो उसकी कोई मतलब नहीं है, लोग एक तरह से मतलब जिसको चाहो उसको बना दिया, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी के सिस्टम के कारण ही मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। कहाँ खड़े हैं आप? तो हैं ही नहीं कुछ। जी, मैं ऐसे तो मैं एसीसी मेंबर हूँ, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मीडिया मेंबर भी हूँ, लेकिन ये जो गलती है ये इलेक्शन कमेटी की गलती है। उसके कारण आज न केवल मुझे बल्कि पूरे राजस्थान के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। और मुझे पूरी विश्वास है कि राहुल जी के हमने समय भी लिया हुआ है, हालांकि दिल्ली में कोरोना का कारण मिलना अभी जो हो नहीं पा रहा संभव। सिस्टम राहुल गांधी ने बनाया तो फॉलो नहीं, उसके बारे में उन्होंने पूछा भी नहीं कि कोई सिस्टम मेरा जो बनाया था वो क्या हुआ? जी नहीं, वो लगातार उनसे हम संपर्क में हैं, उनके ऑफिस से। उन्होंने कहा है कि जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म होगा आप दिल्ली आइए, अपनी बात रखिए
और जो सच्चाई है उस सच्चाई जल्दी सामने आई जाएगी। हमें राहुल जी के सपने में और राहुल जी के कार्यप्रणाली में पूरा विश्वास है, लेकिन राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से इलेक्शन कमेटी फेलियर रही ऑनलाइन चुनाव करवाने में, क्योंकि ऑनलाइन चुनाव की प्रणाली अचानक लागू कर दी गई बिना किसी तैयारी के, इस कारण से मुझे लगता है आज पूरे राजस्थान में लोगों को भुगतना पड़ रहा है। या फिर कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है कमेटी इलेक्शन कमेटी के अंदर, जिन्होंने हमारे इलेक्शन रिजल्ट में छेड़छाड़ करी है। तो इन्हीं बातों को लेकर हम जल्दी जाकर अपनी बात अब उनके सामने रखेंगे। ये है जीत कर हारने वाले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। इनका कहना है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है हमारे साथ, और ख़ास करके इनको आशंका राजस्थान में जो इलेक्शन कमेटी है और राजस्थान की जो राजनीति है उसको लेकर ज़्यादा है। कैमरामैन लकी शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।